Welcome back, my friends. Today's topic is the electric dipole and dipole moment and the electric field due to the dipole also. So please listen carefully. और अगर नोट्स बनाना है तो हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल. है क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल? देखो, डाइपोल टर्म का मतलब हो गया टू पोल्स. क्या हो गया? पोल का मतलब वैसे होता है अपोजिट सेंस, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल. पहले वर्ल्ड ऑर्डर भी टू पोल्स में डिवाइड था. आपको पता होगा जब वर्ल्ड वॉर हुए थे तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी. अब जो भी दो पार्ट्स रहे होंगे, आज भी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड ऑर्डर टू पार्ट्स में बटा हुआ है. एक यूएस सपोर्टर और एक रसिया चाइना सपोर्टर. ठीक है, आज भी वर्ल्ड ऑर्डर टू पार्ट्स में. वो पोल्स कहे जाएंगे. क्लास में कभी कभी दो पोल्स होते हैं. कोई दो बच्चों की आपस में कट्टर दुश्मनी, उनके चमचे हो जाते हैं साथ में कुछ. खैर चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करता हूं तो ध्यान रखना, अगर दो चार्ज पार्टिकल मैग्नीट्यूड वर्सेस इक्वल हो बट उनका साइन अपोजिट हो और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में सेपरेट हो, तो फिर उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल. जैसे समझना जरा, सपोज करिए दिस इज अ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू एंड दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू. द सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस 2L. मैंने 2L कंसीडर किया सेपरेशन, कुछ कन्वीनियंस कैलकुलेशन की वजह से 2L लिया है. आप L भी ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं, X भी ले सकते हैं, D भी ले सकते हैं, जो आपकी अपनी इच्छा हो. इसको मैंने कन्वीनियंट कैलकुलेशन को पहले से सोच लिया कि मुझे जरूरत पड़ेगी आगे. डाइपोल का नाम हमने A भी लिख दिया. अब मेरी बात सुनिए, डेफिनेशन. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप कहेंगे व्हेन, लिखिए डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लें साथ में, व्हेन टू इक्वल but opposite point charges, two equal but opposite point charges are kept at a small distance. Then such system is called इलेक्ट्रिक डाइपोल. कुछ एग्जाम्पल हम बता देते हैं पोलर और नॉन पोलर के. ठीक है, यहां पोलर नॉन पोलर भी समझ लेना आपके लिए जरूरी है. देखिए, पोलर सब्सटेंस के एग्जांपल, when two equal but opposite point charges are kept at a small distance, then such system is called electric dipole. Okay, एग्जांपल्स की थोड़ा सा बात कर लेते हैं. जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, जैसे NaCl है. आपको पता है Na प्लस और Cl माइनस होता है, ये भी डाइपोल है. यानी पोलर सब्सटेंस है जिनको अगर आप ऐसे आयनाइज फॉर्म में ब्रेक कर सको, पॉजिटिव नेगेटिव, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो अगर, तो वो हो गए क्या? डाइपोल्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल या पोलर सब्सटेंस. NaCl हो गया, HCl हो गया. देखो, H2O को ब्रेक कर सकते हो, H और OH. ध्यान रखना भाई साहब सब लोग, ये हमारे पोलर सब्सटेंस हो गए. नॉन पोलर जैसे Cl2, N2 अगर कभी पूछ दिया जाए बाय द वे, तो ये हमने साथ में पोलर नॉन पोलर की डिस्कशन बता दिया. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की. प्लीज, जो हमें चीज निकालनी है उसका नाम है, इसी जगह आगे हेडिंग डालिएगा इतना नोट करने के बाद, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ये अलग से आपको तैयार करना है. तो सुनिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, डेफिनेशन सुनिए पहले. प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज. देखो मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो कोई एक चार्ज ले लो और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना लिया हमने? 2L. प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. डेफिनेशन इसकी भी लिख लो, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज and
separation between them, separation between them are called, आर क्यों कहें, एच का है ना, is called electric dipole moment, is called electric dipole moment. इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय P, इट इज डिनोटेड बाय P. फार्मूला क्या बना? P इज इक्वल टू Q इंटू 2L या फिर P इज इक्वल टू 2QL. पहले इतना नोट करो, फिर आगे की डिस्कशन नोट कर बताएंगे हम. नाउ द डाइपोल मोमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज न्यू फिजिकल क्वांटिटी. देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये नई क्वांटिटी आ गई आपके लिए. अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है, तो पता क्या बनाएंगे आप? चार्ज यानी कि कूलम. चार्ज की यूनिट क्या बनेगी? और इसकी बन गई मीटर. कूलम इंटू मीटर इज द यूनिट. नाउ वी वांट्स टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला. तो डायमेंशनल चार्ज का क्या होता है? 80 और मीटर का L, ATL. ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला. नेचर वाइज कहूं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई साहब. कैसी है? इट इज वेक्टर. और जब भी कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन जरूर डिस्कस करिए. डायरेक्शन ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की होती है निगेटिव टू पॉजिटिव. कैसी डायरेक्शन रहती है? यानी जो डायरेक्शन होगी इसकी वो निगेटिव टू पॉजिटिव होगी. तो डायरेक्शन लिख दीजिए, डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव चार्ज, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ध्यान रखना इस बात को. इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ. ये डायरेक्शन हो गया. इतना ही नीडफुल है. अब हम इस पर बेस्ड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिटर्मिनेशन के फॉर्मूले सिखाएंगे. नोट कर लो इसको.